इस जेल का एक अजीब नियम था, जो भी कैदी जेलर को हरा देता उसे तुरंत आजाद कर दिया जाता, लेकिन जो हार जाता उसे उम्र भर जेल में रहना पड़ता। सालों तक कैदी रोज जेलर को चुनौती देते रहे, मगर वह कभी नहीं हारा। उसने नियम और भी आसान कर दिए। अब 3 कैदी एक साथ लड़ सकते थे, फिर भी कोई उसे नहीं हरा पाया। उसकी लड़ाई की कला बेमिसाल थी। एक दिन पूरब से एक रहस्यमयी आदमी लाया गया। उसे सीधे मौत की कोठरी में डाल दिया गया। किसी को उसका नाम या अपराध नहीं पता था। सबने बस इतना देखा कि वह न खाना खाता था न पानी पीता था। फिर भी उसे न भूख लगती थी न प्यास। एक कैदी ने हैरानी से पूछा, तुम खाते पीते नहीं, फिर जिंदा कैसे हो? वह शांत होकर बोला, मैं पूरब के सूरज से जीता हूँ। हर दिन वह कठिन अभ्यास करता। एक कैदी जिसने मास्क पहन रखा था उसे चुपचाप देखता रहता। वहीं सफेद बालों वाला एक बूढ़ा उसकी ट्रेनिंग से बुरी तरह थक चुका था। उसने कहा, गुरुजी, कल कोई और तरीका अपनाइए। मेरा दायां हाथ बाएं से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। अगर एक और चोट लगी तो मैं सीधा स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। असल में तीनों कैदी एक ही जंजीर से बंधे थे। मास्क वाले कैदी को तब हैरानी हुई जब उसने देखा कि मास्टर की ट्रेनिंग से जेल की दीवारों में दरारें पड़ने लगी थीं। धीरे धीरे वह भी मास्टर से चीनी मार्शल आर्ट सीखने लगा। दिन बीत गए, महीने गुजर गए और साल निकल गए। आखिरकार सफेद बालों वाला कैदी मर गया। गार्ड उसका अंतिम संस्कार करने आए। गलती से उन्होंने मास्टर की जंजीर भी खोल दी। मौका मिलते ही मास्क वाला कैदी दौड़ा। उसने मास्टर के साथ मिलकर बाकी जंजीरें भी तोड़ दी। जैसे ही वे भागने लगे, जेलर सामने आ गया, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने कहा, 500 साल से कोई यहाँ से नहीं भागा, वापस अपनी कोठरी में चले जाओ। उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। सभी दरवाजे खोल दिए, सारे कैदियों को आजाद कर दिया और लोहे की जंजीरें तोड़कर बाहर भागने लगे। तभी जेलर ने मास्टर की जंजीर पकड़ ली। मास्टर समझ गया कि वह बच नहीं पाएगा। उसने जल्दी से मास्क वाले को एक जादुई ड्रैगन लॉकेट दिया और कहा, चीन जाओ, मेरी बेटी को ढूंढो। मास्टर की मदद से मास्क वाला भाग निकला। अब मास्टर अकेला जेलर के सामने खड़ा था। जेलर मुस्कुराकर बोला, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब तुम मेरे असली प्रतिद्वंदी हो। लड़ाई शुरू हुई। मास्टर ने पहला वार किया। जेलर ने बचकर पलटवार किया। दोनों बराबरी से भिड़े। जेलर ने अपनी कमर में जंजीर बांध ली ताकि कोई और न भाग सके। लड़ाई और भी भयंकर हो गई। कुछ देर बाद जेलर ने मान लिया कि मास्टर उसका सबसे ताकतवर दुश्मन है। वह गंभीर हो गया और हथियार उठा लिए। मास्टर भी एक हेलमेट उठाने लगा। तभी जेलर चिल्लाया, उसे मत छू, यह सिकंदर महान का किला है और वह हेलमेट एक तुर्की सुल्तान का है। तभी मास्टर ने सच बताया। जेलर की सारी कीमती चीजें नकली थीं। अगर मास्टर न बताता तो उसे कभी पता नहीं चलता। अब दोनों बिना हथियारों के भिड़ गए। लंबी और थका देने वाली लड़ाई के बाद आखिरकार मास्टर थककर गिर पड़ा। इस बार जेलर ने उसके पैरों में भी जंजीर डाल दी। उधर मास्क वाला चीन पहुंच चुका था, लेकिन वहां जो उसने देखा उसने उसे चौंका दिया। मास्टर की बेटी वैसी नहीं थी जैसी दिखती थी। वह एक शक्तिशाली जादूगरनी थी जो लोगों पर राज कर रही थी। अब वह अपनी ताकत और बढ़ाकर पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी और इसके लिए उसे चाहिए था वही जादुई ड्रैगन लॉकेट।